नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। देखिए, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा कि ऐसी विशेष तिथियां हमें साल में बहुत ही कम मिलती हैं और जब भी ऐसी विशेष तिथियां मिला करें तो हमें किसी भी तरह से इनको चूकना नहीं चाहिए। पूज्य जी कहते हैं कि अगर आपके पेट में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे आपके लीवर में दिक्कत हो या फिर आपकी आंतों में समस्या हो या फिर आपका पेट दर्द करता हो या फिर पेट में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो, आपको लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की वजह से छोटे छोटे कार्य भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि हम आपको इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप एक बार भी ये उपाय कर लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आने वाली है। आपको अपने जीवन में सदैव धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपके शरीर में जो रोग हो गया है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो में हम लोग पूज्य जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो, उपाय आप कर सकते हैं। पहला और दूसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए होगा। आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। एक ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो कभी आपके जीवन में समाप्त नहीं होगी, जो सदैव अच्छे कार्यों नहीं लगेगी। इसलिए पहले और दूसरे उपाय में आप जो भी उपाय करना चाहे वह उपाय आप कर सकते हैं। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके पेट में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, पेट में दर्द होता है या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो उन लोगों को तीसरा उपाय करना है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। पहले उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दुर्वा ले लेना है। दुर्वा एक प्रकार की घास होती है। आपको यह बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, या आपको अपने घर के आसपास जहां कच्ची जमीन हो या फिर आपके घर के आसपास कहीं बार को हो तो वहां पर यह दुर्वा आपको आसानी से मिल जाएगी, या फिर जो फूल वाली दुकानें होती है वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ एक दुर्वा ले लेना है। ये दुर्वा लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी गणेश जी के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो गणेश जी का, वहां पर आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर घर के आसपास गणेश जी का मंदिर कोई नहीं है तो आपने अपने घर पर यदि गणेश जी को विराजित कर रखा है, उनके सामने भी आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन आप पहली कोशिश करेगा कि किन्हीं गणेश जी के मंदिर में ही आप ये उपाय कर लें। देखिए, अब आप जो एक दुर्वा लेकर गए हैं, उस दुर्वा को आप श्री गणेश जी का जो टूटा हुआ दांत रहता है, उस टूटे हुए दांत की तरफ यह दुर्गा को समर्पित कर देना है। और ओम गं गणपतिये नमः इस मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितनी बार भी आपके पास टाइम उतनी बार जाप कर लीजिए। ओम गं गणपतिये नमः का जाप कर लीजिए और ये दुर्वा श्री गणेश जी का जोरदार टूटा हुआ दांत रहता है वहां पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद वही गणेश जी के सामने थोड़ी देर बैठकर फिर वापस आप जब उठे तो वही दुर्वा आप उठा लीजिए और आपका जो मेन गेट होता है, उस मेन गेट की जो मुख्य चौखट होती है, उस चौखट में आपको ये दुर्वा टच करा देनी है, यानी स्पर्श करा देनी है। यह दुर्वा स्पर्श कराने के बाद आपको अपने घर की तिजोरी में रख लेना है। आप जहां पर अपना रुपया पैसा धन दौलत रखते हैं वहीं पर आपको यह रख लेना है और गणेश जी से प्रार्थना कर ले ली है कि आप मेरे घर में माता लक्ष्मी के साथ आकर विराजमान हो, जिससे मेरे जीवन में जो आर्थिक समस्या चल रही है वह अतिशीघ्र समाप्त हो जाए। आप कुछ ऐसी प्रार्थना करते हुए इसको रख सकते हैं। यह कार्य आप उसी दिन करेंगे जिस दिन आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप बाहर किसी मंदिर में ये उपाय करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। अगर आप पहला उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर आप दूसरा उपाय कर सकते हैं।
इस उपाय के लिए आप किसी दूर्वा घास का एक बंडल बना लीजिए। आप 11 या 21 जितनी भी दूर्वा घास आपको मिल जाए उतनी दूर्वा घास ले लीजिए और इनका एक छोटा सा बंडल बना लीजिए। इसी के साथ आप एक लोटा जल ले लीजिए। लोटा स्टील का लीजिएगा, इसमें जल भर लीजिएगा और साथ ही साथ देसी गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा डाल लीजिए। जितना भी दूध आपके पास उपलब्ध हो जाए उतना दूध लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको एक दीपक लेना है। एक लंबी रुई की बत्ती का आप दीपक ले लीजिएगा और इसमें आपको घी का इस्तेमाल करना है। अगर शुद्ध देसी घी मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए सबसे उत्तम होगा। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर के मंदिर में पहुंचाना है। ये उपाय आपको शाम के समय में ही करना, उसी समय के आसपास आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, ये उपाय आपको लड्डू गोपाल के समक्ष कर लेना है या फिर भगवान विष्णु के समक्ष कर लेना है या फिर श्री कृष्ण जी के समक्ष कर लेना या फिर प्रभु श्री राम जी के समक्ष कर लेना है, यानी विष्णु जी के किसी भी स्वरूप के सामने आपको ये उपाय कर लेना है। लेकिन सबसे पहले आप भगवान के ऊपर थोड़े से चावल अर्पित कर दीजिए। थोड़े से चावल अर्पित करने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने दूध मिलाया है, इस लोटे में आप ये दुर्वा का बंडल डालिए और इससे आपको भगवान के ऊपर जल अर्पित करना है। यह दुर्वा आप जल में डुबोए और महालक्ष्मी नम इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक छींटा मार दीजिए। फिर दोबारा यह दुर्वा इस जल में डुबोए और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान में फिर से छींटे मार दीजिए। ऐसे ही आपको 108 बार भगवान के समक्ष यह जल अर्पित करना है। इसी डूबा से आपको अब करना है, यानी छिड़कना है और ऐसे ही 108 बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करना है।